ओके। नमस्कार दोस्तों, आई होप वी आर रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज दोस्त, जो पुराना हम एक वीडियो बनाए थे आपके लिए, पुश योर लिमिट्स करके एक वीडियो बनाया था हमने। तो आप देखेंगे कि उस वीडियोस पे डिसेंट सा व्यू आ गया है, कुछ लोगों ने उसको पसंद किया है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और जितने भी बच्चों ने किया है, आई हैव ट्राई टू रिजॉल्व वॉट एवर आई कैन। जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी क्षमता है सोचने समझने की, उस हिसाब से हमने उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करी है जो भी उनकी समस्याएं हैं। और उसके बाद उस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो गया है कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ वेकेंसीज, राइट। इसके बाद दोस्त, इस चीज़ के बाद, एंड दैट टू गुड पोस्ट्स हैव बीन एडेड। ठीक ठाक पोस्ट, अच्छे डिसेंट पोस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उस तरह के अच्छे पोस्ट उसमें ऐड किए गए हैं। तो आई हैव जस्ट अ सिंपल एजेंडा। आज के वीडियो का सिंपल एजेंडा है दोस्त, 10-12 मिनट का वीडियो रखेंगे, हम काम का बात करेंगे। उसके बाद अपना हमको भी बहुत काम है और आई होप आपको भी बहुत काम होगा, आपकी भी तैयारी चल रही होगी अच्छे मोड में, अच्छे पेस पे। तो इसलिए हम आए हैं, हम आपको क्या बताने आए हैं कि व्हाट शुड बी योर रोड, व्हाट शुड बी द रोड अहेड, व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस 15 डेज। जुलाई में 15 ही दिन मान के चलते हैं। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, द थिंग विच स्टार्ट्स इट ऑल्सो एंड्स। तो इसलिए अभी 15 ही दिन बचे हुए हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आफ्टर दिस नंबर ऑफ इंक्रीज इन वेकेंसीज, देयर आर हाई चांसेस ऑफ वेरी गुड पोस्ट्स की वैकेंसीज और ऐड होंगी। देर आर हाई चांसेस ऑफ दिस। आई एम नॉट सेइंग कि होंगी ही होंगी, बट देर आर हाई चांसेस की होनी चाहिए। ठीक है, नाउ फ्यू मोर थिंग्स, कुछ और चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। देखो, संदीप भैया वाला वो चल रहा है, सीरीज चल रहा है अभी यूट्यूब पे, TVF में। उसमें एक लाइन बहुत अच्छा बताता है संदीप भैया, एक लाइन बहुत अच्छा बताते हैं, फेलियर को अपना कंफर्ट जोन मत बनाओ। क्या है संदीप भैया का कहना है इस बात से कि याद होगा जब पहला बार, चलो पहला परीक्षा याद नहीं होगा, अज्यूम करते हैं, जैसे जैसे जब हम क्या कि कोई भी इंसान, कोई भी लड़का जब किसी लड़की को पहली बार प्रपोज करता है और वो मना कर देती है, तो भाई 10 दिन 15 दिन तक नींद नहीं आता है ना। लेकिन आप फिर भी हार तो मानते नहीं हो, यू स्टिल पुट योर एफर्ट। तो सिमिलरली, जब पहला, याद करो, पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप पास नहीं किए होंगे, डिस्पाइट ऑफ पुटिंग योर हार्ड एफर्ट्स, जब पहला परीक्षा आप पास नहीं किए होंगे, उसके बाद आपको कितना बुरा लगा होगा। आप, मतलब आई लिटरली क्राइड, हम तो रोए थे भाई, आंख से आंसू गिरा था 22, 23, 24 साल की उम्र में। तो सिमिलरली वो क्या था कि वो कंफर्ट जोन में हम नहीं थे अपने, परीक्षा पास। और अभी क्या होता होगा जब 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद आप पास नहीं करते, बोलते कोई बात नहीं, अगला साल पास कर जाएंगे। नाउ यू हैव मेड दिस फेलियर एज योर कंफर्ट जोन। दिस इज वॉट संदीप भैया वॉज ट्राइंग टू से। डू नॉट मेक फेलियर योर कंफर्ट जोन। फेलियर को अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना है। फेलियर होने से आपको दुख होना चाहिए, आपको पीड़ा होनी चाहिए, आपको और मेहनत करने की इच्छा जागनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम बहुत ही, चूँकि हम BBSC और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का देखते सुनते रहते हैं, यूट्यूब से भी सीखते रहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो हमारे पास एक आध टाइम टेबल दिखा। लोग कहते हैं 11:30 बजे सोइए, सुबह 4 बजे उठिए, और इस तरह से उन्होंने टाइम टेबल दे रखा था घंटा घंटा का। तो दोस्त, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो हम फॉलो करते हैं और हमारी समझ से सारे लोग इससे अग्री करेंगे, जो विच इज़ अ डिसेंट टाइम टेबल, विच जो आप शुरू करोगे आज, एंड आफ्टर पुशिंग योर सेल्फ आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे उस टाइम टेबल के परिप्रेक्ष्य में। क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स से योर डे स्टार्ट्स एट 6:30, आप 6:30 बजे सो के उठ जाओ, 6:30 योर डे स्टार्ट्स, एंड देयर आफ्टर 1 आवर आप फ्रेशन अप होते हो। तो स्टडी का जो टाइम टेबल है दोस्त, वो उसकी हम चर्चा करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम 7:30 AM एंड टिल 8:30, 7:30 to 8:30 इश अराउंड यू स्टडी फॉर 1 आवर। क्या पढ़ेंगे यहाँ इस 1 घंटे पे? दिस 1 आवर का स्टडी इज न्यूज़पेपर। दिस इज व्हाट आई डू। न्यूज़पेपर इज मस्ट। चूँकि हमने बोला है कि जुलाई का महीना कौन सा महीना है, जुलाई का महीना इज मेंस का महीना। जो भी आप पढ़ेंगे दैट शुड बी
फोकस्ड, जो भी आपकी स्टडी होगी, योर स्टडी शुड बी फोकस्ड ऑन मेंस, योर स्टडी शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन मेंस, मतलब मेन शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और इस न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ेंगे, हम एक दिन कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने कोई आर्टिकल खोलें और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या नोट डाउन करते हैं। इस 1 घंटे में हार्डली यार न्यूज़पेपर में 3 से 4 आर्टिकल हार्डली होगा एक दिन में पढ़ने के लिए। किसी किसी दिन बहुत सारे चारों आर्टिकल बहुत अच्छे हो गए, बट मुश्किल से 2 से 3 आर्टिकल ऑन एन एवरेज एक दिन में अच्छा आता है, जिसको आपको पढ़ना है, जिससे आपको इंट्रो चुराना है, बॉडी के कुछ पॉइंट्स चुराने हैं, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं वो चुराना है। इस इंट्रो बॉडी कंक्लूजन को दिमाग में रख के ही उस अखबार को पढ़ना है, ठीक है। 8:30 to 9 आई एम गिविंग यू, 8:30 to 9:30 लेट्स से यू डू योर ब्रेकफास्ट, यू टॉक टू योर लव्ड वंस, पेरेंट्स से बात करते हो आप, जिनके बच्चे हैं उनसे बात करते हो, नहीं हैं तो बच्चे बनाने की इच्छा रखते हैं उनसे बात करते हैं। 9:30 से 11 बजे तक दोस्त अराउंड 1 आवर, 1.5 घंटा होता है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 घंटा आप ऐसे के लिए पढ़ाई करो। अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसका वीडियो देख सकते हो, वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, मतलब आप स्ट्रैटेजाइज करो कि इस ऐसे में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। लिखने से, पढ़ने से, मेंस के लिए ना जब आपके पास अभी टाइम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नोट डाउन द पॉइंट्स, हाउ मेनी डायमेंशंस यू कैन थिंक अबाउट वाइल राइटिंग एन एसे। एक ऐसे या मेंस के लिए जब जो भी हमारे बच्चे साइंस का लेक्चर देखेंगे, हमने बताया कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल हॉलिस्टिक आंसर लिखने के लिए आपको उन चीज़ों के बारे में लिखना ही पड़ेगा, जैसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्लाइमेट, इकोनॉमी, इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है। 3-4-5 पॉइंट्स जो है, साइबर सिक्योरिटी, ये 5-6 पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर एक अच्छा आंसर, एक होलिस्टिक आंसर में कंसिडर होगा। सिमिलरली ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 4-5-6 पॉइंट्स के बारे में अगर आप लिख दोगे, इनका डायमेंशन सारा आप लिख दोगे, प्रोज एंड कॉन्स लिख दोगे, तो योर एसे विल बी अ गुड एसे। और तो आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, आपको बस सोचना है कि क्या हम इससे रिलेट कर सकते हैं, क्या इसमें क्लाइमेट का एंगल डाल सकते हैं, क्या इसमें इकोनॉमी का एंगल डाल सकते हैं, क्या इसमें वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एंगल डाल सकते हैं क्या। जब हम वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वुमेन, चाइल्ड, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर। और उसी चीज़ को जब आप इंडिया लेवल पे ले जाते हो तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें डेवलपमेंट कम हो रखा है, तो उनके बारे में बात कर सकते हैं क्या, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जहाँ पे डोमिनेटेड स्टेट हैं, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्या। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। देन लेट्स से अगेन हाफ एन आवर का ब्रेक लो, 11:30 to 12:30, स्टडी समथिंग फॉर 1 आवर, एंड दैट समथिंग आई वुड सजेस्ट शुड बी डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की स्पेलिंग गलत है, हमको पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक, 12:30 AM to 3 PM, एकदम इतना ही, खाना बनाओ, खाओ और आराम से आराम करो। प्रिपेयर, eat, sleep, take rest for half an hour, at least for half an hour, do take rest, taking rest is important, ठीक है। then from 3 to 5 एक टॉपिक लो, कोई एक टॉपिक लो, चाहे साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ना है पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ो। आई वुड से कि कोई पेपर 1 का टॉपिक उठा लो, हिस्ट्री से उठा लो या फिर पॉलिटी से उठा लो। एंड दिस इज़ फॉर मेंस माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ फॉर मेंस। अभी तक दिन के 5 बज चुके हैं, और बिग बॉस में नहीं कहता है दिन के सुबह 5 बजे, शाम के 5 बजे, तो वो वाली कहानी है। और आपने जो भी पढ़ाई की है, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन मेंस। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दिस रूटीन विल ओनली बी फॉलोड जुलाई के महीने में, नॉट अगस्त और सितंबर के महीने में। देन टेक अगेन 1 घंटे का ब्रेक लो, टॉक टू योर फ्रेंड, गो हैव टी, चाय पियो, अपने दोस्तों से बात करो। दोस्तों से भी यार पढ़ाई लिखाई का ही बात करोगे, चाय वाय पीने जाओगे ना, तो पढ़ाई लिखाई का बात करना, उसको बताना कि तुमने क्या पढ़ा, क्या क्या फॉर्डर कलेक्ट किया। बताने से ये मत सोचना कि वो परीक्षा में लिख देगा, उसको बिना मेहनत किए पॉइंट्स मिल जाएगा, नहीं, उसको बता के ना तुम अपना ही वो याद कर रहे हो, अपने आप को ही पढ़ा हुआ कंसोलिडेट कर रहे हो, है ना। सो टेक अ ब्रेक फॉर 1 आवर, देन अगेन 6 PM to 8 PM नाउ स्टडी फॉर मी प्रिलिम्स। अभी प्रिलिम्स में 2 घंटे में ना दोस्त, कोई एक टॉपिक उठा लो, एक सब्जेक्ट, टॉपिक जब मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, या फिर हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो, या फिर करंट अफेयर्स मत उठाना यार, इन 3 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक हो, ठीक है। देन अगेन 8 PM
टू 9 PM। जो यहाँ खाना बनाए हो ना दोस्त, कुछ दिन क्या करो, या तो टिफिन लगा लेना, या जो ऊपर में खनवा बनाए थे उसी में दाल सब्जी थोड़ा ज़्यादा बनाना, रात में खाली रोटी बेलना और खा लेना। ठीक है, 1 घंटा में ये आराम से कर सकते हो। दिस इज़ योर नॉट स्टडी टाइम ऑब्वियसली। देन फ्रॉम 9 PM टू 10:15 अराउंड, सवा घंटे। ठीक है, दिस टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स। रात में एकदम याद करो, आंख बंद के रट्टा लगाइए। एंड फ्रॉम 10:15 टू 11 पे सो जाना है दोस्त एकदम। 11 PM यू शुड गो एंड स्लीप। और 11 बजे सो, सुबह 6 बजे उठो। 7 hours ऑफ स्लीप इज गुड इनफ। सवा 10 से 11 बजे 45 मिनट्स टॉक टू योर लव्ड वंस, वो भी ज़रूरी है दोस्त, है ना। क्योंकि देखो, क्यों हम आपको लगा कि क्या सर बकवास बात करते हैं दोस्त, ये जो एज है इसमें यू नीड समवन टू टॉक टू। ये जो तैयारी का प्रोसेस है, ये इतना डिप्रेसिंग प्रोसेस होता है दोस्त, तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए बात करने के लिए भाई। कभी भी अपने आप को सोशली ब्लॉक मत करना, सोशली आइसोलेट मत करना। द वर्ड इज आइसोलेट। कभी भी अपने आप को सोशली आइसोलेट मत करना। अगर सोशल आइसोलेशन में चले गए, लोगों से आपने कट ऑफ कर लिया, तो ये जो तैयारी का प्रिपरेशन का टाइम है ना दोस्त, इट विल हॉन्ट यू, ये आपको परेशान करके रख देगा। When I say talk to your loved ones, it can be your girlfriend, it can be your boyfriend, it can be your friend, it can be your mother, it can be your senior who is guiding you. But do talk to people. People से, लोगों से बात कीजिए। अब इस रात के 45 मिनट में आपको किससे बात करनी है ये हम तो नहीं है ना बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ डिसेंट टारगेट। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो खाली आप बोले हैं आराम करने, पढ़ने कहाँ बोल रहे हैं। देखो दोस्त, 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा यहाँ हो गया, 3 घंटा आप ऊपर पढ़े हैं, 2 घंटा यहाँ हो गया। ठीक है, 3 2 5 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा यहाँ हो गया, 7 घंटा हो गया, सवा घंटा यहाँ हो गया, 8.5 घंटा हो गया। ठीक है, 8.25 घंटा में, दिस इज 8.25 घंटा में जब तुम बैठ रहे हो 1.5 घंटा, बट आई एम काउंटिंग इज एज वन। 8.25 घंटा में लेट्स से यू स्टडी फॉर ओनली 7 hours। 7 hours का स्टडी मजाक लग रहा है तुमको? 7 hours का स्टडी इज अ डिसेंट स्टडी माई डियर फ्रेंड। एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग, हाँ, इसी में फिर आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला जिसकी हमने पिछले कक्षा में बात करी थी, दैट इज पुश योर लिमिट्स। जब एक बार डे 1 पे आपने 7 घंटे की पढ़ाई कर ली है, डे 1 पे आपने 7 घंटे की पढ़ाई कर ली है, डे 2 पे यू विल एम कि वही 8.5 9.5 घंटा बैठ के हम 7 घंटा 15 मिनट की पढ़ाई करें। डे 3 पे यू विल एम कि 7 घंटा 20 मिनट की पढ़ाई करें। डे 4 पे यू विल एम 7.5 घंटा की पढ़ाई करें। डे 5 पे यू शुड एम 7 hours 35 मिनट्स की पढ़ाई करें। सिमिलरली टेक इट टू योर मैक्सिमम लिमिट, जहाँ तक जा सकते हो 8.5 घंटा पहुँचा दो ना, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, फॉर दोज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स। हाउसवाइफ क्या होता है? होम मेकर्स जो भी हैं, हमारी फ्रेंड्स सिस्टर्स जो भी हैं, आपके लिए दोस्त 4 hour का स्टडी इज़ मिनिमम। इतना समय आपको निकालना ही पड़ेगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल है दोस्त, खाना खाते खाते वीडियो देख लो। जब लंच टाइम होता है, खाना खाते खाते वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है, सो द की टेक अवेज 3 पॉइंट्स पे हमने बात की दोस्त। पहला, फेलियर को अपना कंफर्ट जोन नहीं बनने देना है, नहीं बनने देना है। फेलियर हो तो दुख होना चाहिए, दुख होने के साथ साथ स्ट्रैटेजी दिमाग में चलनी चाहिए कि कैसे हम उसको, फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करें। दूसरा, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल ऐसा बनना चाहिए जो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्ट दे, जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशलाइजेशन दे, जो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्टडी पे डिवोट करने का मौका दे, साथ ही जिसमें फर्दर इंप्रूवमेंट करने की स्कोप हो, ताकि अब आप अपने आप को पुश कर सको। आप डे 1 पे ही आप ऐसा टाइम टेबल बना लो जिसमें आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 3 4 दिन पढ़ेंगे, 5वें दिन आप ब्रेक डाउन कर जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल माय डियर फ्रेंड। सस्टेनेबल मॉडल क्या होता है? जिसमें आपके शरीर को, दिमाग को इक्वल अमाउंट में रेस्ट मिलता है। इसको आप, इस टाइम टेबल को आप 6 दिन फॉलो कीजिए। 7वां दिन कैन बी योर ब्रेक डे, और इवन 5 hours ऑफ स्टडी इज ऑन 7th डे इज गुड इनफ। यू कैन गो एंड वॉच अ मूवी ऑल्सो। दिस इज अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन में, 3 महीने की अभी पढ़ाई है, 70 days 80 days ऑफ स्टडी इज रिमेनिंग। उस दौरान में दिस टाइम टेबल विल हेल्प यू, ना कि 4 बजे उठ के 11:30 बजे सोने वाला टाइम टेबल कभी हेल्प नहीं करेगा। 3 दिन करोगे, चौथे दिन ब्रेक हो जाओगे दोस्त। ये सब टाइम टेबल हेल्प ही नहीं करता है। यही प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। इसके अलावा कोई ऊपर नीचे 1-8 घंटा ऊपर नीचे कर सकते हो एकदम। चौथा चीज़ क्या है?
सोशलाइजेशन, लोगों से बात करना है। बात करना इंपॉर्टेंट होता है, अभी समझ में नहीं आएगा। जब एक बार किसी हायर पोजीशन पे पहुंच जाओगे ना, मार्क जुकरबर्ग या फिर लेट्स से इलॉन मस्क है, इन लोगों को समस्या होती है। ये इतने हायर पोजीशन पे है ना, ये किसी से बात ही नहीं करते होंगे, जिस किसी अपना दिल का बात कहेंगे इनके, क्योंकि इनके समकक्ष बहुत कम लोग होते हैं ना। हमारे आपके समकक्ष बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन जो जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारा क्राउड है। तो आप उनसे कुछ कहेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड योर थिंक, कि वो आपकी बात को समझेंगे। लेकिन जब आप ऊपर बहुत हाई पोजीशन पे चले जाएंगे, आज मोदी जी किसी को कहना चाहें यार बहुत थक गए हैं, थोड़ा दिन आराम करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं कह सकते? उनको लगेगा कि यार फिर कोई सोच लेगा कि हमको पीएम बनना है, आप थक गए हैं तो आप हट जाइए। सो सोशलाइजेशन, टॉकिंग टू, शेयरिंग योर थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट। रोने का इच्छा करता है, रो लेना चाहिए एकदम, ये सब नहीं सोचना चाहिए कि लड़के रोते नहीं है, सब रोता है, ठीक है। इमोशनली टूटते सभी लोग हैं, ठीक है। बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।